मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में दुकानदार की तत्परता से विस्फोट की एक घटना होते होते टल गई। यहां एक फार्मेसी के सामने से संदिग्ध आईईडी बरामद किया गया। लामफेल नाम की फार्मेसी के मालिक का कहना है कि आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास उन्होंने दुकान के पास एक संदिग्ध सामग्री देखी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंची और इसके बाद लगभग 9:30 बजे बम को वहां से सुरक्षित निकालकर इसे गेम विलेज इलाके में ले जाया गया, जहां बम को डिफ्यूज कर दिया गया। आपको बता दें कि रिम्स के सामने मौजूद इस फार्मेसी में आमतौर पर काफ़ी भीड़ रहती है। अगर इस स्थान पर कोई धमाका होता तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जानो माल की नुकसान हो सकती थी। आज की इस घटना से एक बार फिर इम्फाल वासियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। आखिर एक के बाद एक हो रहे धमाके और आईईडी की बरामदगी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? अगर इसमें उग्रवादी संगठनों का हाथ है तो इनका एजेंडा क्या है? गौरतलब है कि अगर आईईडी बरामदगी की घटनाओं को भी अगर छोड़ दें तो मई और जून इन 2 महीनों में ही इम्फाल ईस्ट और वेस्ट में 5 धमाके हुए हैं। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में दुकानदार की तत्परता से विस्फोट की एक घटना होते होते टल गई है। यहां एक फार्मेसी के सामने से संदिग्ध आईईडी बरामद किया गया। लामफेल नाम की फार्मेसी की मालिक का कहना है कि आज सुबह लगभग 7:15 पर उन्होंने दुकान के पास एक संदिग्ध सामग्री देखी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंची और इसके बाद लगभग 9:30 बजे बम को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। गेम विलेज में ले जाकर बम को डिफ्यूज किया गया। आपको बता दें कि रिम्स के सामने मौजूद फार्मेसी में आमतौर पर काफ़ी भीड़ रहती है। अगर इस जगह पर कोई धमाका होता तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जानो माल की नुकसान हो सकती थी। तो मणिपुर में इस तरह की आईईडी की बरामदगी कोई पहली बार नहीं है। कई बार इससे पहले भी आईईडी बरामद किया जा चुका है, कभी स्कूलों में, स्कूलों के बाहर तो कभी अस्पतालों के बाहर। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन आपको बता दें कि फार्मेसी के बाहर आईईडी को बरामद किया गया है, लेकिन गनीमत यही है कि इससे समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। शरद चंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। शरद, बम को निश्चित तौर पर डिफ्यूज कर दिया गया है और जो जान माल की हानि होनी थी वो बच गई है, लेकिन यहाँ सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह के जो आईईडी बरामद हो रहे हैं मणिपुर में, ये आखिर किस ओर इशारा करता है? आखिर कौन इसके पीछे हो सकता है? देखिए, ये सब जो कई दफे ये विस्फोट प्लान करना या विस्फोट कराना, ये सभी मकसद डराने की या धमकाने की, ताकि पैसा वसूल किया जा सकता है। ये एक नंबर 1 मोटिव है। जैसे देखिए, मणिपुर में अगर लगातार 2 साल या 3 साल की पीछे की हम बात करें, और लगातार जैसे एक समय ऐसा था कि उग्रवादी संगठन मिलिटेंट आउटफिट सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट किया करते थे। लेकिन ये सभी जो सिक्योरिटी को टारगेट करना, ये सब आजकल बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जो बम धमाके जितने भी हुए हैं, कई स्कूल की गेट की बाहर या कोई भी दुकान की बाहर, आज जो एक फार्मेसी के बिल्कुल ठीक सामने विस्फोट रखा गया था। कुछ दिन पहले हमने भी देखा कि जैसे मई को जब ये इम्फाल ईस्ट की खुराई एरिया में जो धमाका हुई थी, ये घर जो है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की घर है। उनसे बात किया तो पता चला कि उनको कम से कम 10-15 दिन पहले एक अज्ञात लोगों से टेलीफोन पर बात हुई थी। उनकी मांग ये था कि वो एक जगह बताए हुए जगह पर आए और पैसे की लेन देन की बात किया जाए। हालांकि उन्हें मना किया, उस कारण उनके घर में विस्फोट हुआ है। कई धमाके ऐसे हैं मणिपुर, जैसे खास करके इम्फाल में 2-3 महीने से जो चल रही है, ये सभी अगर देखा जाए, हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन देखते हुए ये पता चलता है कहीं न कहीं पैसा वसूली करने की, किसी को धरा धमका करके पैसा वसूलने की, यही मकसद दिखाई देते हैं। जी,
आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि पिछले कई बार इस तरह की जो आईईडी बरामद हुए हैं उसमें हमने बातचीत की तो उससे पता चला कि धन मांग एक कारण हो सकता है, क्योंकि जिस जगह पर धमाके हुए हैं वो कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है या फार्मेसी हैं या कोई स्कूल के मालिक हैं जिनसे धन मांग की कोशिश की गई है, वहाँ इस तरह के घटनाएं सामने आई है। लेकिन सरद एक सवाल है कि क्या ये आईईडी जैसे विस्फोटक क्या ये उपलब्ध हैं मणिपुर में, और ये किस तरह से उपलब्ध हो पा रहे हैं? इसके पीछे कौन गिरोह काम कर रहा है, कितना बड़ा नेटवर्क है, इसके पीछे की जानकारी क्या सामने आ रही है? देखिए, अगर मणिपुर की अगर पूरे मणिपुर के इलाके की अगर बात करें तो जब पेंडेमिक के समय थे, लॉकडाउन जब चल रहा था, उस वक्त भी बॉर्डर टाउन जैसे म्यांमार की तरफ से विस्फोटक सामग्री बनी बनाई आईईडी सिक्योरिटी फोर्स ने खास करके असम राइफल से बरामद किया गया है। उसके बाद अगर ताजा जो बम धमाके हुए हैं उसकी अगर बात जी, तो मणिपुर में आप एक के बाद एक आईईडी बरामद की घटनाएं सामने आ रही है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि धन उगाही इसमें एक बड़ा कारण हो रहा है, और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि मणिपुर में कैसे आईईडी जैसे विस्फोटक सामग्रियां बरामद हो रही हैं, जो संदिग्ध तौर पर आईईडी के शक हो रहा है और इसे डिफ्यूज भी किया जा रहा है, लेकिन इसकी उपलब्धता आखिर किस प्रकार से हो रही है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है।